हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th में जो चैप्टर नंबर 14 है मेंसुरेशन, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें आपको प्रोवाइड करवाया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ है कि जो एक ट्रेपीजियम है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखो आपको पहले स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए तभी आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमें ये कहा गया था कि आप एरिया खुद से फाइंड करें, लेकिन इसमें हमें निकाल के दिया है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वो जो भी कुछ हमें दिया हुआ है हम वहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 850 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर रेज टू पावर 2। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ इसमें, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64, मतलब इसमें दो पैरेलल साइड होती हैं, एक तो है ए बी और एक है डी सी। अब दोनों में से कोई एक दी हुई है हमें 64, तो ठीक है, तो हमने मान लीजिए हम ये नीचे वाली ले लेते हैं, ये कितनी है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दी हुई है दूसरी नहीं दी है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 17 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए ई, ये हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, कि जो दूसरी पैरेलल साइड है इसकी लेंथ कितनी आएगी। अब हमें तो नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, x सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ लेट कर दो, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में, ये सारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ आप सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एरिया निकाल के दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 850 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आंसर निकाल के दिया तो आप इसके लेफ्ट में एरिया का जो फॉर्मूला है वही राइट कर दोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इससे पहले भी आपके पास बहुत बार आए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 850। अभी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी मेरा कैलकुलेशन वाला वर्क है। ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू, अब आप देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आएंगी, एक तो साइड आपकी है 64 और एक है x, तो इन दोनों का सम मीन्स एक तो है x और एक है 64, इनका हम क्या कर देंगे सम, इंटू हाइट कितनी दी हुई है मुझे यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 17 इज इक्वल टू 850। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको सिर्फ आपका कैलकुलेशन वर्क यहाँ पर रह गया, तो अब हम उसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने ये x प्लस 64 है इसे तो यहीं पर लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू 850। ये यहाँ 2 डिवीज़न में नीचे है, तो अगर मैं इसको इक्वल से उस दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो ये 2 यहाँ नीचे है, तो उधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 17 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इधर नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया x प्लस 64 इज इक्वल टू 850 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, बस अब हमें इसको कैंसिल करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 1 जार 17, 17 5 जार 85 और 0 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 64 हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, x यहीं पर रखेंगे इज इक्वल टू 100, प्लस के 64 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -64, x इज इक्वल टू, अब मुझे 100 में से 64 माइनस करना है। तो आप इसको देखो पेपर में ओरली आप करोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि रफ वर्क में अलग से लिख के कर लो। 0 में से 4 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ आपको आता है माइनस करना। 10 में से 4 होगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ 9 में से 4 होगा तो यहाँ आएगा 3, तो हमारा आ जाएगा 36। ये x है, ये x सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। तो हम इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड
इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड सम ऑफ पैरेलल साइड इज 122 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी फिगर बनाएं यहाँ पर ट्रेपीजियम की, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, मैं आंसर लिख रही हूँ। सबसे पहले मुझे दिया हुआ द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, वो मुझे दिया हुआ है 1586 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, अब जब भी मैंने आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, जब भी एरिया आपको निकाल के दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो आप जहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इसकी जगह इसी को रिप्लेस करोगे इसी के जो फॉर्मूला है उससे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू आ जाएगा 1586। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू, अब आप देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो इससे पहले तो आपके पास आप फिगर में से देखते थे 2 साइड दी हुई थी, आप उसको प्लस करते थे, लेकिन इसमें हमें प्लस करके ऑलरेडी दिया हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड इज़ 122 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दूँगी, सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह मुझे सिर्फ यहाँ पर लिखना है 122 इंटू, अब हाइट मुझे नहीं पता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। मैं यहाँ पर आपको एक रफली एक ट्रेपीजियम बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो मुझे बोला है कि ये वाली और ये जो पैरेलल साइड है इनका सम करके कितना है 122। आपको ये हाइट बतानी है, अब हाइट मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो उसकी जगह आप या तो हाइट ही लिखते रहो या फिर एच लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एच लिखना है एच लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एच इज़ इक्वल टू 1586, आप चाहो तो फिगर में भी दिखा दो कि ये एच है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एच को मैंने यहीं पर रहने दिया, इज़ इक्वल टू 1586, ये 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 डिवीज़न में है तो इधर जाके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 122 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे। आपको ऐसे इधर मतलब इनका इधर उधर लेके जाना अच्छे से आता होगा क्योंकि आप ये छोटी क्लासेस से पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, इन्हें कैंसिल कर देना है। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे 61 की टेबल तो नहीं आती और ना ही ऐसा कोई नंबर है कि जिसकी टेबल में 61 आता हो, तो हम क्या करेंगे 1586 इसको यहाँ पर 61 से डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 61 की टेबल में देख लो, थोड़ा हम इसको मल्टीप्लाई 3 से करके देखें तो कितना आएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 183। ठीक है, तो ये 3 से तो बहुत बड़ा हो रहा है तो हम इसको 2 से कर लेते हैं। 61 को 2 से, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, तो आएगा 122, माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6 और यहाँ 3 और यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, और 61 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, तो ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ये 61 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1586 कितने पे कैंसिल होगा, 26 पे। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है 26, और 26 क्या आएगा, जब हमारा सारा ही क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है तो यहाँ पर क्या आएंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो इन्होंने बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ना, आप आंसर को भी उसी फॉर्म में दो। तो यहाँ से पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब वीडियोज़ का मैं प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन मतलब मीन्स जहाँ पर आपकी बच्चों को पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन, जैसे 6th वाले बच्चे पूछते हैं, मे भी शायद आपको ना पता हो, तो जहाँ पर आपकी वीडियो प्ले होती है उसके नीचे उसका नेम होता है, वही उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एक ऐसा
ऐसे ट्रायंगल सा बना होता है। आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं दे दूँगी। प्लेलिस्ट मतलब आपकी सारी वीडियोज़ एक साथ आ जाएंगी, और मैं आपको PDF का लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी। मीन्स आप अपना क्वेश्चन समझें, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए वो PDF फॉर्म में मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।